welcome to our psychology cruise. So this is part 3 of your chapter number 1. We are going to start with the topic branches of psychology. So basically, as we have seen that psychology is a field which we can see everywhere in every field. हम चाहे बायो बोलेंगे, हम चाहे पॉलिटिकल साइंस बोलेंगे, एवरीवेयर we can see the use of this subject psychology. So in this we are going to study about the various branches of psychology and psychology किस ब्रांच में किस तरीके से हेल्प करती है वो हम इस टॉपिक में पढ़ेंगे. First we are going to discuss about the cognitive psychology. Cognitive psychology is all about the mental processes, perception, learning, etc. These all are mental processes we have studied in the previous video. बेसिकली कॉग्निटिव साइकोलॉजी हमारी हेल्प करता है कि हम जो परसेप्शन रख रहे हैं, जो हमारी लर्निंग जिस हिसाब से हो रही है, कोई भी मेंटल प्रोसेस किसी भी वे में हो रहा है तो वो हमारे माइंड सेट को किस तरीके से अफेक्ट करता है. दिस इज ऑल अबाउट द स्टडी ऑफ कॉग्निटिव साइकोलॉजी. कॉग्निटिव साइकोलॉजी इज अ ह्यूज ब्रांच. इसमें हम बहुत सारी थ्योरीज पढ़ते हैं, लर्निंग, परसेप्शन, रिमेम्बरिंग, सबकी अलग अलग अपने पर्सपेक्टिव में थ्योरी होती है विच वी स्टडी इन दिस ब्रांच ऑफ कॉग्निटिव साइकोलॉजी. सेकेंड वी हैव द बायोलॉजिकल साइकोलॉजी. एज वी हैव द वर्ड बायोलॉजिकल, बेसिकली ऑल अबाउट द बायो में हम अपनी ह्यूमन बॉडी के बारे में स्टडी करते हैं. उस तरीके से बायोलॉजिकल साइकोलॉजी में हम स्टडी करते हैं दैट how biological factors affect our behavior. It can be related to our immune system, means all the system, how they are affecting biologically to us or along with the psychological reasons. Basically हमारी बॉडी में जो भी प्रोसेसेस चल रहे हैं, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, बहुत सारे प्रोसेसेस हमने छोटी क्लासेस में पढ़ा है, तो ये हमारे बिहेवियर को किस तरीके से अफेक्ट करते हैं वो हम पढ़ते हैं बायोलॉजिकल साइकोलॉजी में. फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी का एक्सीडेंट हुआ है, ओके, अगर एक्सीडेंट के बाद वो पैरालाइज हो जाता है, तो हम बायोलॉजिकल साइकोलॉजी से ये समझ सकते हैं कि उसकी सोचने की क्षमता कितनी रह गई है, या क्या वो किस तरीके से सोच रहा है इंसान, कि वो अपना काम कर पा रहा है या फिर वो सोच कितना पा रहा है. बेसिकली हम उसके बारे में उससे पता लगा सकते हैं. सो ये हमारी ब्रांच हो गई अबाउट बायोलॉजिकल साइकोलॉजी, वेयर बायो इज इन्वॉल्व with psychology, bio plus psychology. Okay, third we have the neuropsychology. If we split this in the two words, neuro and psychology, neuro is all about the nervous system. Basically जो हमारे nervous system होते हैं, nervous system में हमने पढ़ा होगा कि डेंड्रॉन्स होते हैं एंड हमारे एक्सॉन होते हैं. बेसिकली हाउ दे ट्रांसमिट द न्यूरल सिग्नल्स एंड वो हमारे मेंटल प्रोसेस को किस तरीके से अफेक्ट करता है, मीन्स हमारे थिंकिंग में या फिर हमारे बिहेवियरल चेंजेस में वो कैसे हेल्प करता है. फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी को एनजाइटी होती है, एनजाइटी में किसी किसी को इस तरीके की प्रॉब्लम होती है दैट दे स्टार्टेड शिवरिंग, कि उन्हें बहुत ज़्यादा कपकपाहट होने लगती है. सो न्यूरोसाइकोलॉजी में हम बेसिकली जब उसको स्टडी करेंगे तो हम ये स्टडी करेंगे कि उसकी ब्रेन में किस तरीके के केमिकल रिलीज हुए जिसकी वजह से वो जब भी उसको एंजाइटी होती है ही और शी मे स्टार्ट शिवरिंग. सो दिस इज आर न्यूरोसाइकोलॉजी, where we study about how the role of neurotransmitters affect our mind and communication. Okay, उसके बाद वी हैव फोर्थ द हेल्थ साइकोलॉजी. हेल्थ साइकोलॉजी इज रिलेटेड टू बेसिकली डिसऑर्डर, जिसमें हम डिसऑर्डर्स के बारे में पढ़ते हैं कि एक डिसऑर्डर किस तरीके से एक ह्यूमन बीइंग को अफेक्ट कर सकता है. फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी को बहुत ज़्यादा स्ट्रेस है, मे बी वो वेट लूज कर ले, मे बी वो वेट गेन कर ले. सो स्ट्रेस इज अ वन फैक्टर. ये फैक्टर उसकी हेल्थ पे किसी पे पॉजिटिव इफेक्ट डाल रहा है, ओके, किसी पे नेगेटिव इफेक्ट भी डाल रहे हैं, बिकॉज स्ट्रेस जो है हमारा टू टाइप के होते हैं, यू विल स्टडी लेटर. ओके, सो स्ट्रेस किसी को मे बी समवन स्टार्ट लूजिंग द वेट, समवन गेनिंग द वेट. सो दोनों ही केस में स्ट्रेस इज अफेक्टिंग इन नेगेटिव वे. सो हेल्थ साइकोलॉजी हम बेसिकली इन सब चीज़ों को स्टडी करते हैं कि हाउ अ मेंटल डिसऑर्डर इज अफेक्टिंग द हेल्थ ऑफ अ
पर्सन। फिफ्थ वी हैव द डेवलपमेंटल साइकोलॉजी। डेवलपमेंटल हमें वर्ड से समझ में आ रहा है। डेवलपमेंटल मीन्स स्टेजेस ऑफ लाइफ, कि हम डिफरेंट स्टेजेस पर सब जब जाते हैं तो किस तरीके से लोगों की थिंकिंग प्रोसेस में, लोगों के बिहेवियर में किस तरीके से चेंज आता है। हम जब चाइल्डहुड में होते हैं तब हमारा एनवायरनमेंट अलग होता है, फिर हम एडल्टहुड में होते हैं तो हमारा बेसिकली चेंज होता है। फॉर एग्जांपल अगर हम स्कूल में हैं तो हम किड्स स्कूल में रहते हैं, फिर हम हमारे हायर एजुकेशन में जाते हैं, फिर देन मे बी हम हॉस्टल शिफ्ट हो जाएं। So how the psychology can be studied at different developmental ages, that is our developmental psychology। हमारी पूरी लाइफ स्पेन में हमारी लाइफ स्पेन में 4 स्टेजेस होती हैं: चाइल्डहुड, टीनेज, एडल्टहुड एंड ओल्ड एज। सो हम डिफरेंटली इन स्टेजेस पे सभी हमारे बिहेवियरल जो चेंजेस आते हैं उसको स्टडी कर सकते हैं थ्रू दिस ब्रांच ऑफ साइकोलॉजी विच इज नोन एज डेवलपमेंटल साइकोलॉजी। Sixth, we have the social psychology. Social means all about related to हमारे आसपास environment के people. So how that social environment कि हम जिन भी लोगों के बीच में रह रहे हैं, how that is affecting our thinking. For example, if someone is living in a apartmental area कि जहाँ पे लोग अपार्टमेंट में रहते हैं and लाइक दे डोंट टॉक टू ईच अदर। फ्लैट एरियाज में मोस्टली हमने देखा होगा कि लोग एक दूसरे से घुलना मिलना उतना पसंद नहीं करते। तो वहाँ पे जो चाइल्ड की डेवलपमेंट होगी या वो जो बचपन से चीज़ें देखेगा, सोशली जो चीज़ें देखेगा वो यही देखेगा कि लोग एक दूसरे से कम बात करते हैं, कम आना जाना पसंद करते हैं। सो बेसिकली उसके माइंड पे ये होगा कि हाँ मुझे अपने काम के लिए लोगों के पास जाना है। सो वो थोड़े उस कंसेप्ट के साथ बड़ा होगा। वहीं मैं बात करूँ अगर किसी विलेज में रहने वाले चाइल्ड की, विलेज में बेसिकली किस तरीके का एनवायरनमेंट होता है कि लोग एक दूसरे के घर जा रहे होते हैं, एक दूसरे से इमोशंस शेयर करते हैं। उस चाइल्ड का डेवलपमेंट अलग होगा और हमारे अपार्टमेंट में जो रहता है चाइल्ड उसका डेवलपमेंट अलग होगा। बेसिकली both have the different social environments. This we all study in the social psychology. Seventh, we have the cultural and cross cultural psychology. Cultural is basically talking about the different kinds of culture and they are basically किस तरीके से वो अपने बच्चों को बड़ा कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल अ पंजाबी कल्चर चाइल्ड एंड अ बंगाली कल्चर चाइल्ड दोनों एक दूसरे से डिफरेंट होंगे बिकॉज बंगाली कल्चर में अलग तरीके से चीज़ें होती हैं एंड पंजाबी कल्चर में अलग तरीके से चीज़ें होती हैं। बेसिकली वी स्टडी अबाउट द डिफरेंट काइंड्स ऑफ कल्चर कि हर कल्चर में किस तरीके से हमें वैल्यूज एथिक्स सिखाए जाते हैं, उसके बारे में जब हम स्टडी करते हैं तो हम स्टडी करते हैं कल्चरल एंड क्रॉस कल्चरल साइकोलॉजी में। नेक्स्ट वी हैव द एनवायरमेंटल साइकोलॉजी। एनवायरमेंटल वर्ड से हमें समझ में आ रहा है कि हमारे एनवायरमेंट में होने वाले चेंजेस किस तरीके से ह्यूमन बीइंग को अफेक्ट कर सकते हैं। चेंजेस किस तरीके के, फॉर एग्जाम्पल कि अगर कोई मेघालय में रह रहा है, मेघालय में रह रहा है, मौसीनरम में, मेघालय के मौसीनरम में वो रह रहा है। वहाँ पे हमारी क्या होती है, हैवी रेन होती है। वहाँ के लोगों की थिंकिंग या वहाँ के लोगों का रहने का आसपास का एनवायरनमेंट, सोशलाइजिंग डिफरेंट होगी एज कम्पेयर टू जो पीपल दिल्ली में रहते हैं, क्योंकि यहाँ पे रेन मॉडरेट होती है। बेसिकली आई एम टॉकिंग अबाउट द एनवायरमेंटल फैक्टर, ह्यूमिडिटी, पॉल्यूशन एंड नेचुरल डिजास्टर, हाउ इट अफेक्ट द ह्यूमन बिहेवियर, हाउ द चेंजिंग ऑफ एनवायरमेंट और क्लाइमेट affect the behavior of a human. Ninth, which is the most popular branch, which is clinical and counseling psychology. मे बी आप लोगों ने ये सारी चीजें सुनी होगी कि क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट के पास जाओ, काउंसलर के पास जाओ, बेसिकली हमने वर्ड सुना है। क्लिनिकल साइकोलॉजी बेसिकली डील करती है दैट हाउ वी ट्रीट अ पर्टिकुलर साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर। अगर किसी को जैसे डिप्रेशन है या एंजाइटी है, स्किज़ोफ्रेनिया, एनी काइंड ऑफ साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर, हम उसके बारे में स्टडी करते हैं। क्लिनिकल एंड काउंसलिंग साइकोलॉजी में बेसिकली साइकोलॉजिस्ट एक प्रॉब्लम को लेते हैं, उसकी पूरे रूट कॉज तक जाते हैं, उसको ट्राई करते हैं सॉल्व करने का, कोई भी साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर को। ओके, 10th वी हैव द इंडस्ट्रियल और ऑर्गेनाइजेशनल साइकोलॉजी। ये भी हमारी काफ़ी वास्ट ब्रांच है एंड पॉपुलर हो रही है धीरे धीरे। बेसिकली वी स्टडी अबाउट हाउ द
एम्प्लॉय ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन वर्क। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी इंडस्ट्री में अगर एम्प्लॉयज वर्क कर रहे, सो वो अगर वो अपना 100% दे पा रहे, सो वो किस क्या क्या कारण है, क्या इंडस्ट्री में उन्हें किस तरीके की फैसिलिटी दी जा रही है जिससे वो अपना 100% दे पा रहे। आपने बहुत सी ऐसी कंपनियां देखी होंगी कि जिसमें इंश्योरेंस भी नहीं देते, जिसमें वर्कर्स को जैसे कि चाय नहीं दे रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, कोई थक गया है, इसको चाय नहीं दे रहे हैं, सबसे बेस्ट एग्जाम्पल। सो वर्कर्स क्या होगी, उनकी प्रोडक्टिविटी पे ऑफ कोर्स असर पड़ेगा। सो बेसिकली दिस ब्रांच ऑफ साइकोलॉजी डील्स विद ओनली द वर्क प्लेस, कि किसी ऑर्गेनाइजेशन में अगर कोई वर्कर वर्क कर रहा है तो उसकी प्रोडक्टिविटी को हम कैसे बढ़ाएं। बट दिस इज नॉट अबाउट अ पर्टिकुलर थिंग। Organizational psychology is also the vast in nature. Okay. 11th, we have the educational psychology. Educational psychology study about how the people of the all ages they understand the study material. Okay. कि अलग अलग ग्रुप के लोग अगर किसी चीज को स्टडी करते हैं तो वो किस तरीके के मेथड्स ले सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं एजुकेशनल साइकोलॉजी में पढ़ूंगी कि हाउ चाइल्ड स्टडी, मैं बच्चों की बात करूँ, तो बच्चों को ज्यादा किस चीज से समझ में आता है, पिक्चर से, ऑब्जेक्ट से। अगर मैं बोलूंगी बी फॉर बॉल, तो बच्चा एक इमेजिन करेगा, बट बच्चा अगर नहीं समझ पा रहा है बी फॉर बॉल, तो मैं उसे क्या करूंगी, सामने लाके एक बॉल दिखाऊंगी। वहीं अगर मैं किसी 26 ईयर ओल्ड को मैं एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट पढ़ा रही हूँ, ABCD पढ़ा रही हूँ फॉर एग्जाम्पल, तो मैं उसको बोलूंगी बॉल, सो ही और शी माइट बी इजिली बी एबल टू टैकल की बॉल क्या है। तो बच्चे के केस में मैंने क्या किया, उसको मुझे सामने लाके ऑब्जेक्ट दिखाना पड़ा, दैट दिस इज अ बॉल। बट 26 ईयर ओल्ड को मैंने बोला बी फॉर बॉल, वो एक बार में समझ गया। सो दिस काइंड ऑफ थिंग वी स्टडी इन द एजुकेशनल साइकोलॉजी, कि हम किस तरीके के मेथड डिफरेंट एज ग्रुप्स पे यूज करें कि वो चीजों को अच्छे से अंडरस्टैंड कर पाए। 12th वी हैव द स्पोर्ट्स साइकोलॉजी। स्पोर्ट्स साइकोलॉजी में बेसिकली हम एथलीट्स के बारे में पढ़ते हैं कि डिफरेंट काइंड्स ऑफ स्पोर्ट्स में किस तरीके का बिहेव होना चाहिए। फॉर आई एम गिविंग वन एग्जाम्पल, जैसे कि अगर कोई बॉक्सर है, ओके, बॉक्सिंग में एग्रेशन वी नीड, बट हाउ दैट एग्रेशन कुड बी बैलेंस, कि जो हमारा एथलीट है या जो हमारा बॉक्सर है वो सही तरीके से परफॉर्म कर पाए। स्पोर्ट्स साइकोलॉजी इज ऑल्सो ह्यूज इन नेचर, इसमें हमारी बहुत सारी थ्योरीज है। This is all related to the sports background. This is also popularizing nowadays. 13, we have the other branches of psychology, which is military psychology, forensic psychology, engineering psychology, managerial psychology. So basically this all we have the conclusion कि psychology हमारी हर एक branch को ऑक्यूपाई कर सकती है, चाहे वो हमारी engineering की हो, any branch। basically psychology is like our potato। हमारी पोटैटो एक सब्जी में समझो कि पोटैटो होती है ना, कि हम हर सब्जी में उसको यूज कर सकते हैं, उस तरीके से साइकोलॉजी इज बेसिकली द पोटैटो ऑफ एवरी ब्रांच, एवरी फील्ड का। ओके, नेक्स्ट वी हैव द साइकोलॉजी एंड अदर डिसिप्लिन्स। अब साइकोलॉजी दूसरे डिसिप्लिन्स के साथ कैसे जुड़ा हुआ है, बेसिकली वी आर टॉकिंग अबाउट द सिस्टर्स ऑफ साइकोलॉजी की साइकोलॉजी की कौन कौन सी बहनें हैं। ओके, first we have the philosophy. I have told many times that psychology has came from this philosophy subject. Philosophy greatly draws about this psychology. Okay, हम इसमें सब कुछ स्टडी करते हैं, ह्यूमन नेचर के बारे में, बिहेवियर के बारे में, एंड मतलब जितनी भी हमारी ऑल ब्रांचेज है ना साइकोलॉजी की, कॉग्निटिव बोलो, बिहेवियरल बोलो, बायोलॉजिकल बोलो, सभी ब्रांचेस हमारी किस तरीके से साइकोलॉजी को स्टडी करते हैं, बेसिकली दैट इज द फिलोसफी। अदर थिंग्स जो आ जाती है, मोटिवेशन, स्टडी ऑफ इमोशन, एवरीथिंग इज रिलेटेड टू साइकोलॉजी। नेक्स्ट वी हैव द मेडिसिन। हमें वर्ड मेडिसिन से ही समझ में आ रहा है कि हम बात कर रहे हैं डॉक्टर्स की। साइकोलॉजी जो है हमारी, वो मेडिसिनल एरिया को भी डील करती है। कैसे डील करती है, जैसे कि अगर कोई न्यूरोलॉजिस्ट है, ओके, न्यूरोलॉजिस्ट है या नेफ्रोलॉजिस्ट वो होते हैं जो हमारे किडनी रिलेटेड प्रॉब्लम्स को डील करते हैं। ओके, अगर कोई पेशेंट डॉक्टर के पास जाता है, नेफ्रोलॉजिस्ट के पास, ओके,
वो बोलता है कि सर एक बार प्लीज आप चेक कर लीजिए कि मेरे क्या प्रॉब्लम है। तो प्रॉब्लम निकल के आती है कि उसका यूरिक एसिड बढ़ा है। सो बेसिकली ये भी हो सकता है कि उसका टेंशन या स्ट्रेस की वजह से उसका यूरिक एसिड बढ़ा हो, या फिर उसको कोई और साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम हुई हो जिसकी वजह से उसके बायोलॉजिकली उस पर इफेक्ट पड़ रहा है। सो डॉक्टर क्या करेगा, डॉक्टर तो नेफ्रोलॉजिस्ट तो इन्वॉल्व होगा ही, साथ में काउंसलर इन्वॉल्व, काउंसलिंग साइकोलॉजी इसमें आ जाएगी। सो बेसिकली जितनी भी हमारी ब्रांच होती है मेडिसिन की, मेडिसिन बेसिकली डॉक्टर की बात कर रहे हैं, एवरी वन रिक्वायर्स वन साइकोलॉजिस्ट, कि वो साइकोलॉजी और बायो को एक तरीके से मिक्स करके समझ सके कि एग्जैक्टली पेशेंट को प्रॉब्लम किस कारण से हुई है। मे बी वो साइकोलॉजिकल से बायोलॉजिकल टर्न अप हुई हो। ओके, नेक्स्ट वी हैव द इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल साइंस एंड द सोशियोलॉजी। इकोनॉमिक्स हमारा डील करता है ऑल अबाउट द स्टडी ऑफ द मनी। बेसिकली हम इसमें स्टडी करते हैं कि मनी को किस तरीके से डील करना है, दैट माइक्रो लेवल पे लोग किस वे में पैसा खर्च करते हैं। इकोनॉमिक्स एंड साइकोलॉजी बेसिकली लोगों की सोच, कि लोगों को पैसों के लेकर के किस तरीके की सोच है, या लोग लोग जो खर्च करते हैं उस पे बेसिकली साइकोलॉजी को साथ रख के स्टडी की जाती है। नेक्स्ट वी हैव द पॉलिटिकल साइंस। ऑफ कोर्स पॉलिटिकल साइंस हमने पिछली बार भी एग्जांपल लिया था कि फॉर एग्जांपल अगर कोई पॉलिटिक्स में उतरता है तो उसे पता होना चाहिए कि लोगों को किस चीज की नीड है, वो किस तरीके से इलेक्शन को विन कर सकता है। सो इसमें भी साइकोलॉजिस्ट की ऑफ कोर्स हेल्प करेगा, जो भी हमारा लीडर होने वाला होगा। And we have the sociology. Sociology is a deal about the individual differences, कि हम डिफरेंट कल्चर में कैसे लोगों को पसंद है, या फिर लोग कहाँ के लोगों को क्या चीज़ें पसंद है। फॉर एग्जाम्पल अगर कोई लीडर है, वो अगर गांव की ग्राम पंचायत की कोई इलेक्शन में है, तो वो गांव के लोगों की ज़रूरतों को देखेगा, वहाँ के कल्चर को देखेगा, उसके हिसाब से वो अरेंजमेंट करेगा। वही अगर मैं बात करूँ कोई सिटी में है हमारी इलेक्शन, तो वो लीडर अलग अलग वे में सोचेगा कि सिटी के लोगों को किस तरीके की नीड हो सकती है और वहाँ का कल्चर के। सो बेसिकली दिस ऑल रिलेटेड टू साइकोलॉजी। साइकोलॉजी की तरीके से सिस्टर की तरह काम कर रहा है, कि ये उसकी हेल्प कर रहा है। नेक्स्ट वी हैव द कंप्यूटर साइंस। कंप्यूटर साइंस का हम बेस्ट एग्जांपल ले सकते हैं रोबोट्स। आपने रोबोट्स के बारे में सुना होगा कि हमारे रोबोट्स डेवलप कर रहे हैं। सो रोबोट्स हमारे कैसे डेवलप कर रहे हैं, रोबोट्स इस तरीके से डेवलप कर रहे हैं कि साइंटिस्ट जो है वो ह्यूमन माइंड को स्टडी कर रहे हैं, उसका डेटा निकाल रहे हैं, उसके डेटा को निकाल करके वो रोबोट्स बना रहे हैं। ओके, सो बेसिकली दिस इज हेल्पिंग अ लॉट इन द एआई टेक्निक्स। हमारे एआई टेक्निक्स में भी साइकोलॉजी एक ग्रेट पार्ट कंट्रीब्यूट करता है। नेक्स्ट वी हैव द लॉ एंड क्रिमिनोलॉजी। दिस और रिलेटेड टू द क्रिमिनल्स की हमारी एक साइकोलॉजी में आपने ब्रांच भी शायद सुना होगा, क्रिमिनोलॉजी। क्रिमिनोलॉजी जो हमारी है वो क्रिमिनल माइंड को स्टडी करती है। क्रिमिनल माइंड बेसिकली कि अगर कोई क्रिमिनल ने एक पर्टिकुलर क्राइम किया, सो व्हाट इज द माइंडसेट ऑफ दैट पर्टिकुलर क्रिमिनल। आई एम गिविंग यू वन एग्जांपल। अगर कोई क्रिमिनल है, ओके, सो अगर कोई क्रिमिनोलॉजिस्ट उसके पास जाएगा, उसको क्या स्टडी करने को मिलेगा, वो पहले स्टडी करेगा उसके चाइल्डहुड में वो ये स्टडी करेगा कि उस बच्चे की सोच में क्या ऐसा बचपन में भरा गया कि बड़ा होके वो क्रिमिनल बन गया। ओके, लॉ भी हमारा ये कहता है कि अगर किसी को फॉर एग्जांपल कोई बीमारी है, कोई साइकोलॉजिकल बीमारी है, उसके कारण उसने कोई मर्डर किया, सो उसके चार्जेस अलग होंगे, उसको भी क्रिमिनोलॉजिस्ट क्या करते हैं, स्टडी करते हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट द लॉ एंड क्रिमिनोलॉजी प्लस साइकोलॉजी। नेक्स्ट वी हैव द मास कम्युनिकेशन। मास कम्युनिकेशन से आप समझ सकते हो कि जो हमारी एड में टैगलाइंस आती हैं या कुछ भी हमारी चीज़ें आती हैं, वो किस तरीके से हमारे माइंड को अफेक्ट कर सकती है। हमने देखा होगा कि सभी जो ऐड आता है, चाहे वो हम बोले चिप्स का ऐड बोले, कोल्ड ड्रिंक का ऐड बोले, हमारे टूथब्रश का ऐड बोले, किसी पर्टिकुलर क्लोथ के ब्रांड का हम एडवर्टीजमेंट बोले, कुछ भी हम चीज़ें बोले, वो इस तरीके की कैची टैगलाइंस यूज़ करते हैं जो कि हमारे माइंड को इस तरीके से बिल्कुल अट्रैक्ट सा कर सके।
Okay, so this is the usage of psychology in the mass communication. म्यूजिक एंड द फाइन आर्ट्स, म्यूजिक हम सबको सुनना पसंद है। अगर हम सैड होते हैं सो हम सैड वाले म्यूजिक लगाते हैं, अगर हम हैप्पी होते हैं तो हम हैप्पी म्यूजिक लगाते हैं। हम बेसिकली म्यूजिक को या फाइन आर्ट्स को, किसी किसी को अगर गुस्सा आती है या बेसिकली किसी किसी को आपने देख सुना होगा कि स्केचिंग करना पसंद होता है। सो दिस इज ऑल्सो रिलेटेड टू द साइकोलॉजी कि डिफरेंट काइंड ऑफ म्यूजिक कैसे इफेक्ट करता है ह्यूमन माइंड को। म्यूजिक एंड फाइन आर्ट्स की एक ब्रांच हमारी अलग से होती है जो कि स्टडी करती है, इसको हम बोलते हैं म्यूजिकोलॉजी, जिसमें हम डिफरेंट काइंड्स ऑफ रिदम्स एंड म्यूजिक को स्टडी करते हैं कि वो किस तरीके से ह्यूमन माइंड को अफेक्ट कर रही है। सो दिस इज द म्यूजिक एंड फाइन आर्ट्स अलॉन्ग विद साइकोलॉजी। नेक्स्ट वी हैव द आर्किटेक्चर एंड इंजीनियरिंग। आर्किटेक्चर एंड इंजीनियरिंग में साइकोलॉजी इस तरीके से कंट्रीब्यूट करती है कि अगर कोई किसी पर्टिकुलर बिल्डिंग का डिज़ाइन बन रहा है, सो वो किस तरीके से बनाया जाए कि वो टूरिस्ट को या पीपल को अट्रैक्ट कर सके। सो हम ये कैसे समझेंगे, लोगों के माइंडसेट को पढ़ के माइंडसेट को कैसे बढ़ पाएंगे, जब वो हमारे ह्यूमन बिहेवियर या ह्यूमन माइंड को स्टडी करेंगे डिफरेंट ब्रांच की साइकोलॉजी से। सो आर्किटेक्चर एंड इंजीनियरिंग बेसिकली स्ट्रक्चरल व्यू, लोगों को किस तरीके का अट्रैक्ट करे उनके माइंड को पढ़ के, ये वो स्टडी कर पाते हैं ओनली विद द हेल्प ऑफ साइकोलॉजी। Last topic of this chapter we have the psychology in everyday life. Psychology is a very vast subject. I have already discussed. साइकोलॉजी हमारी एवरीडे लाइफ में हमें बहुत चीज़ों से हेल्प कर सकता है। अगर हमें किसी को समझना हो, अगर हमें किसी पर्टिकुलर ह्यूमन बीइंग को स्टडी करना हो, चाहे हम अपनी प्रॉब्लम को टैकल कर रहे हो, कुछ भी हमें करना हो, साइकोलॉजी इज हेल्प अस इन एवरीवेयर। एज आई हैव ऑलरेडी said this line that it is like a potato of every branch and every field. Psychology can be used in every field. और हम साइकोलॉजी को अगर समझ जाएं, इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट को समझ जाएं, इट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग कि हम अपनी ही माइंड के बारे में स्टडी कर रहे हैं। ओके, along with tackling of our daily life problems in a very easiest and smooth manner. Okay, so this is all for today. Thank you so much and don't forget to like, share and subscribe.